हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कोपायलट एआई। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एआई। ये जो कोपायलट एआई वो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। यह माइक्रोसॉफ्ट जो कोपायलट एआई है, जो ये एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में काम करता है। ठीक है। कोपायलट से हम एक्सेल फॉर्मूला, रिपोर्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस और डैशबोर्ड बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको जाना है गूगल पे, आपको यहाँ पे कोपायलट एआई सर्च करना है। ठीक है। कोपायलट एआई सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। कोपायलट, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एआई के अंदर आपको जाके लॉग इन कर लेना है आईडी। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट मैंने आपको पहले ही बताया कि आपसे एक्सेल फॉर्मूला, रिपोर्ट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस, डैशबोर्ड जैसे चीज बना सकते हो, कर सकते हो। ठीक है। पहले आपको गूगल पे जाकर कोपायलट एआई को कर देना है। ठीक है। चलो, इसके लिए भी आपको एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट आना चाहिए, फिर जाके आप यहाँ पे बना सकते हो। ओके। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलो मैं एक एक्सेल के लिए ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मैंने बोला क्रिएट एक्सेल एम्प्लॉय अटेंडेंस डैशबोर्ड विद ऑटोमेटिक अटेंडेंस, परसेंटेज, लीव कैलकुलेशन, मंथली समरी एंड चार्ट। ऐसा मैंने उसको बोला। तो देखना वो एक्सेल का काम फटाफट 2 सेकंड के अंदर वो बना कर दे देगा। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का यूज कर सकते हो एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है। मान लो आपको कोई किसी ने टास्क दे दिया है कि आपको ये सब करना है, तो आप क्या करोगे? जिसको जाके प्रॉम्प्ट दोगे वो आपको फटाफट बना के दे देगा। तो देखो, इसने पहले यहाँ पे डैशबोर्ड स्ट्रक्चर दे दिया, एम्प्लॉय इनफॉर्म, ठीक है, डेली अटेंडेंस, समरी कैलकुलेशन, ठीक है, मंथली डैशबोर्ड, ये सब उसने दिया। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, रोल नंबर दे दिया है, नंबर दे दिया, सॉरी डेट दे दिया, सॉरी। फिर यहाँ पे टोटल प्रेजेंट और टोटल लीव और यहाँ पे अटेंडेंस का पूरा उसने स्ट्रक्चर दे दिया है। तो देखो यहाँ पे रोहन मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट लीव यहाँ पे लिया है। तो मेरे यहाँ पे टोटल परसेंटेज यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, टोटल लीव का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ अटेंडेंस का पूरा इसका हो जाएगा। आपको इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो नीचे साइड उसने क्या दिया है, पूरा फॉर्मूला भी उसने बना के दे दिया है। इस टाइप से आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। आप इस सबका फॉर्मूला यूज करके आप खुद क्या कर सकते हो, उसके अंदर इस टाइप का डेटा को बना सकते हो। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला दिया है, आप यहाँ से जैसे ऊपर जो उसने डेटा दिया उसको कॉपी करके वहां पे भी ले जाके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको खुद से बनाना हो तो उसने फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया है, तो आपको उसका यूज कर सकते हो। समझे? तो मैंने यहाँ पे एक सैलरी चार्ट का या फिर वो सब बनाया है मैंने। तो अपने को टोटल प्रेजेंट के लिए यहाँ पे अकाउंट इसका फॉर्मूला है, टोटल लीव के लिए इसने इस टाइप का फॉर्मूला दिया, अटेंडेंस के लिए इसने ये वाला फॉर्मूला लिया। ठीक है। चार्ट भी यहाँ पे उसने बना के दे दिया, चार्ट की तरह और एक्स्ट्रा टिप भी आपको यहाँ पे दे देता है वो। ठीक है। चलो अब एक और सैलरी चार्ट आपको बना के देता हूँ। ठीक है। आपको मान लो एक्सेल के अंदर एक सैलरी चार्ट बनाना चाहते हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं उसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे मैंने उसको बोला एम्प्लॉय सैलरी शीट विद फॉर्मूला फॉर बेसिक सैलरी, HR है, DA, PF, प्रोफेशनल टैक्स, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी एंड इनकम टैक्स। ये सब उसमें होना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना है कौन सा फॉर्मूला है। मैंने इसको जैसे ही यहाँ पे दिया वो मुझे तुरंत बना के यहाँ पे दे देगा। ठीक है। देखो मैंने उसको ऐसा बोला कि मुझे सब कुछ उसमें चाहिए, बेसिक सैलरी, HR, DA, प्रोफेशनल टैक्स भी चाहिए, तो वो भी उसने यहाँ पे बना के दे दिया। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट बनाया। एम्प्लॉय यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आ गया, फिर उसकी बेसिक सैलरी यानी मंथली सैलरी कितनी है वो उसने यहाँ पे दे दिया। फिर उसको HR कितना मिला वो उसने दे दिया, DA कितना मिला वो भी उसने यहाँ पे दिया, PF कितना कटा वो भी दिया, प्रोफेशनल टैक्स कितना कटा वो भी दिया, ग्रोथ सैलरी कितनी होगी और इनकम टैक्स कितना कटा वो सब उसने यहाँ पे दे दिए। फिर यहाँ पे देखो आगे ले जाओ मैं इसको, तो आपको यहाँ पे नेट सैलरी भी मिल जाएगी। तो ये सब क्या होता है आपको सब पता ही होगा। ठीक है। HR क्या होता है, DA क्या होता है, PF क्या होता है। तो इसको मैं डीप में नहीं, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट का ही टाइम है। तो यहाँ पे उसने फॉर्मूला एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है। तो जैसे बेसिक सैलरी यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी ये है। ठीक है।
हाउस रेंट अलाउंसेंस है, नहीं हाउस रेंट एसआरए का मतलब ही होता है हाउस रेंट अलाउंस, उसका 50% दिया है। फिर डीए, ठीक है, डीए का उसने 20% दिया है, पीएफ का उसने 12% दिया है, और प्रोफेशनल टैक्स उसने यहाँ पे 200 रुपये उसने लिया है, ठीक है। ग्रोस सैलरी उसने इस टाइप का लिया है, आपको इस सैलरी एड्रेस भी दिख रहा होगा, और इनकम टैक्स का 5% लिया उसने, और नेट सैलरी उसने इस टाइप का फॉर्मूला लिया है। तो यहाँ पे एक एक करके इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये सारे 0.5% करोगे तो 20,000 आ जाएगा, और यहाँ पे 40,000 रुपया उसने 0.2% दिया तो 8,000 आ जाएगा, और यहाँ पे 40% 0.1% दिया 4,800 करके आया। तो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद उसकी सैलरी कुछ इस टाइप से बनेगी। एम्प्लॉय कुछ इस टाइप से बनेगी, जैसे एम्प्लॉय यहाँ पे आगे आ गया, सैलरी आ गई, सारे आ गए, डीए आ गए, पीएफ आ गया, तो उसके अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला डाला वो भी उसने एग्जाम में परफेक्ट बना के दे दिया है, ठीक है। और उसने एक्स्ट्रा टिप भी दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप एक सैलरी शीट भी बना सकते हो परफेक्ट, ओके। आप इसके अंदर इमेज भी बनाना चाहते हो वो भी बना देगा, इमेज भी ये बना सकते हैं। वर्ड के अंदर आपको कुछ बनाना हो तो वर्ड का भी बना सकता है, तो मैंने आपको बताया था वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का काम ये कर सकता है फटाफट, ठीक है। आउटलुक का करना हो तो ये भी कर सकता है, ठीक है। आपको इसमें रिपोर्ट भी कुछ जनरेट कराना हो तो वो भी करवा सकता है। तो मैं आपको और भी बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इमेज जनरेट कराना हो तो वो भी बना देगा। चलो कुछ इसमें और भी हम लेते हैं, आपको ये तो समझ में आ गया होगा सैलरी शीट कैसे बनेगी। मैं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अगर मुझे मान लो मुझे मेरा एक मुझे कंप्यूटर का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुझे ओपन करना है, तो उसके लिए उसने एक पूरा प्लान बना के दे दिया, ठीक है। कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने अहमदाबाद प्रपोजल दिया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट दिया उसने, एस्टिमेट कैपिटल 25 to 40 लाख होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस 40%, मार्केटिंग ब्रांडिंग 20%, स्टाफ सैलरी 25%, रिजर्व इमरजेंसी फंड 15%। तो अगर आपको इंस्टीट्यूट ओपन करना है तो आपको इस टाइप से आपको करना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको क्या क्या करना है, लोकेशन सेंट्रल अहमदाबाद, नियर कॉलेज एंड कॉमर्शियल हब्स के पास, ठीक है। और फोर क्लासरूम होना चाहिए जिससे 20 कंप्यूटर, ठीक है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। वो सब पूरा इसने बना के दे दिया है, और उसमें फोटो भी दिया है किस टाइप से आपको बनाना है। स्टाफ रिक्वायरमेंट भी दे दिया है, ठीक है। 4 फुल टाइम ट्रेनर होने चाहिए, एमएस ऑफिस, प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। और 2 विजिटिंग फैकल्टी और एडवांस कोर्स के लिए होने चाहिए, ठीक है। एडमिशन स्टाफ, एक रिसेप्शन होना चाहिए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, और एक अकाउंटेंट होना चाहिए। तो आपको इस टाइप से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इस टाइप से स्टार्ट करने के बाद आपका आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आती है, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया में एड, सोशल मीडिया एड, सीईओ गूगल एड, ठीक है। इन्फ्लुएंसर टिप्स आप वो भी आपको दिया अपने। ऑफलाइन मार्केटिंग, फ्लायर्स होना चाहिए, कॉलेज सेमिनार होना चाहिए, टाई अप विद स्कूल होना चाहिए, और कॉर्पोरेट का सहयोग होना चाहिए, ठीक है। रेफरल प्रोग्राम, डिस्काउंट और रेस्टोरेंट बिल्डिंग, यानी डिस्काउंट का भी दे दिया है इसमें, ठीक है। ब्रांडिंग, प्रोफेशनल वेबसाइट, ठीक है, ये सब भी होना चाहिए। और उसने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी बना के दी है, जैसे बेसिक कंप्यूटर का उसने 5,000 दिया है 2 मंथ के लिए, एडवांस एक्सेल का इसमें दिया है, डिजाइन एनालिटिक्स का उसने 12,000 दिया है 3 मंथ के लिए। फिर यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का भी उसने फीस बना कर दिया है 15,000 फिर 4 मंथ के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे फुल स्टैक प्रोग्रामिंग का उसने 25,000 दिया है 6 मंथ के लिए। उसने फीस स्ट्रक्चर भी बना कर दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट के लिए मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे फॉर्म डाला, इसने इंस्टीट्यूट के लिए बना कर दिया। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप यहाँ पे कुछ और भी बना सकते हैं, ठीक है। एवरेज बेस टाइम 20 स्टूडेंट, ठीक है। मंथली यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू यहाँ पे उसने बना कर दे दिया है। एवरी बेस साइज 20 स्टूडेंट, मंथली इंटेक 4 बेसिस, ठीक है। मंथली रेवेन्यू 6 to 8 लाख, ठीक है। एनुअल रेवेन्यू 80 to 90 लाख सब दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे अलग अलग ग्रोथ प्लान भी उसने बना के दे दिया कंप्लीट। तो आप भी इस तरह से अपने बिजनेस का प्लान बना सकते हो। तो जो भी बनाना हो, कोई भी बिजनेस का प्लान बनाना हो, तो यहाँ पे को पायलट का यूज करके आप इस तरह से बना सकते हो कंप्लीट।
आई होप सबको समझ में आ रहा है कि मैं किस टाइप से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। मान लो मुझे सेल्स रिपोर्ट बनाना है तो मैं सेल्स रिपोर्ट भी बना सकता हूँ। तो चलो एक वर्ड का आपने बना, ठीक है, एक्सेल का हमने ले लिया। अब मैं वर्ड का लेगा, देखो मैंने यहाँ पे बोला क्रिएट प्रोफेशनल मंथली सेल रिपोर्ट इन वर्ड विथ ग्राफ्स प्लस एनालिसिस की अचीवमेंट एंड फ्यूचर रिकमेंडेशन। तो इस पर जाकर मैंने क्लिक किया, तो अभी वो मुझे बना के दे देगा। रिपोर्ट स्ट्रक्चर बना दिया, टाइटल पेज भी उसने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे दिया। देखो उसने चार्ट भी मुझे बना दिया। फिर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसमें मंथली सेल्स रिपोर्ट भी उसने बना के दिया। तो इसमें तो मंथली सेल रिपोर्ट आपको बनाना है। यहाँ पे चार्ट भी बना कर दिया, डैशबोर्ड उसने बनाया है सेल्स परफॉर्मेंस का। ठीक है, फिर यहाँ पे वो भी बना दिया सेल्स का पूरा चार्ट। देखो अलग अलग इसने बना के दे दिया है। तो आप ये भी कर सकते हो फिर। ठीक है, वर्ड के अंदर और कैसे बनाना वो उसने पूरा बना के दिया। उसके एनालिसिस क्या होना चाहिए, रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए, ये अचीवमेंट क्या होगा, प्लस एनालिसिस क्या होगा, टोटल रेवेन्यू होगा, टारगेट, तो पूरा एकदम ए टू जेड उसने बना के दे दिया कंप्लीट। तो आप वर्ड का भी प्रोजेक्ट इसके अंदर एकदम इजीली बना सकते हो। मैंने आपको एक्सेल और वर्ड का आपको बताया। आप इसके अंदर रिज्यूम भी बनाना चाहते हो, रिज्यूम भी बना देगा। ठीक है, चलो आप मान लो आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो उसके लिए मैं एक ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, क्रिएट a professional meeting minute template with agenda। ठीक है, discussion point, action items and responsible person and deadline। तो ये भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो उस टाइप से मुझे बना के दे देगा। मीटिंग मिनट टेम्पलेट उसने बना के दिया। एजेंडा क्या होना चाहिए, डिस्कशन पॉइंट होना चाहिए, देखो एक्शन आइटम्स। ठीक है, की डिसीजन ने दिया, फ्यूचर रिकमेंडेशन वो भी दे दिया, वो भी दे दिया। तो आप इस तरह से वो भी बना सकते हैं मीटिंग एजेंडा। ठीक है, मीटिंग मिनट टेम्पलेट कंप्लीट। इस तरह से आप कोपायलट एआई का यूज करके के आप यहाँ पे रिपोर्ट रेडी कर सकते हो। एक्सेल का फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हो। आप कोई भी डेटा यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, बिजनेस प्लान में बनाया मैंने, सेल्स के डैशबोर्ड भी बना के आप देती है। ठीक है, इनवॉइस भी आपको बनाना है, इनवॉइस सिस्टम वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, चलो इनवॉइस सिस्टम भी आपको बना के दिखाता हूँ। जो भी जॉब पे एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट में जॉब करते हैं उनके लिए बहुत इजी है, यानी एक वरदान की तरह है। आपको जो भी आपने आपके बॉस ने टास्क दिया है, तो आपको अगर वो फॉर्मूला नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको ये टास्क यहाँ पे लिख दो, वो ऑटोमेटिक बना के दे देगा आपको। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे दिया क्रिएट ए प्रोफेशनल जीएसटी इनवॉइस टेम्पलेट विद ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन, इनवॉइस नंबर, कस्टमर डिटेल्स एंड पेमेंट स्टेटस। तो उसने देखो जीएसटी इनवॉइस टेम्पलेट भी बना दिया। कंपनी नेम एंड लोगो ऊपर होना चाहिए, एड्रेस, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर और डेट। ठीक है, कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर नेम, एबीसी और यहाँ पे एड्रेस और जीएसटी नंबर और इनवॉइस कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी अमाउंट और टोटल अमाउंट। इस तरह से उसने बना के दे दिया। आप इसको कॉपी भी कर सकते हो और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए आपको टैक्सेबल वैल्यू, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे मान लो क्वांटिटी 2 है और जो प्राइस है उसका 50,000, तो दोनों का क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको फॉर्मूला में डाल देना है। जीएसटी अमाउंट के लिए इसने दे दिया है टैक्सेबल वैल्यू इंटू जीएसटी और परसेंटेज में आपको ले लेना है। तो यहाँ पे हमारा टैक्सेबल वैल्यू यही रहा और उसका 18% जीएसटी लगा, तो हमारा कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ गया। फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट का आ गया, तो D2 प्लस F2 यानी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू मिल गई है और जीएसटी अमाउंट मिल गया। इन दोनों का टोटल करके आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे हमारा फाइनल अमाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद समरी सेक्शन दिया है, सब टोटल और टोटल जीएसटी और ग्रैंड टोटल दिया है और पेमेंट स्टेटस भी दे दिए। और फुटर नोट्स का भी ऑप्शन इसने यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा टिप्स भी इसने यहाँ पे दे दिया है। तो आप इस तरह से कोपायलट का यूज कर सकते हो।
आई होप सबको समझ में आया होगा किस तरह से आप यहाँ पे एक इनवॉइस भी रेडी कर सकते हो कोपायलट का यूज करके। आप मान लो अपने बिजनेस सब कुछ आप ये बनाना चाहते हो इनवॉइस, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके ऊपर जाके आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं।